छोटे। अब सब लोग अगर जो संभवतः हो सके तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आप बैठने में संतुष्ट हो, आराम से बैठ सकें वैसे बैठते हैं। और ऋषभ पंचमी को पढ़ेंगे साथ साथ। बराबर पर खड़ी है दो लोग इधर आ जाओ। इसको वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका नाम और उनका अंश हमारे बीच मौजूद है। हम सभी लोगों को उनके अंश रूपी अर्थात उनकी बेटी को संरक्षण व सुरक्षा देने की बात कहनी होगी और बात करनी भी होगी। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस शोकाकुल परिवार को मदद करें, चाहे वो सामाजिक मदद हो, चाहे वो जिस प्रकार की भी मदद क्यों ना हो। हर तरीके से हमें इनके साथ खड़े रहना है ताकि इस परिवार को ये महसूस ना हो कि हमने डॉक्टर साहब को खो दिया और आज हमारा कोई सुर लेने वाला नहीं है। परिवार को हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने जो सामाजिक कार्य किए, उन सामाजिक कार्यों के चलते आज समाज के तमाम भाई और बहन इस दुख की घड़ी में मैं ही नहीं बल्कि हर समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे, ऐसा उन्हें महसूस होना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग एकजुट हुए। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताने का काम करूंगा। अपरिहार्य कारणों के चलते हमारे बीच में बौद्धाचार्य जी नहीं आ पाए, नहीं तो थोड़ा और जल्दी हम आ जाते। आखिर तथागत बुद्ध जी ने इस दुख के निवारण हेतु वो कौन सा संदेश जनता को दिया, हम बताने का काम करेंगे। जब माता कृष्णा गौतमी के बारे में हम बात करते हैं, एक दृष्टांत है, वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। समय का ध्यान रखते हुए हम 5 मिनट में अपनी वाणी को पूरा करेंगे। माता कृष्णा गौतमी के कुछ समय पहले पति के गुजर जाने के बाद उनके पास केवल एक बेटा था। दुखी तो थी ही क्योंकि उसने अपने जीवन साथी को खो दिया और वो उस बेटे के सहारे अपने जीवन को जीने का काम कर रही थी। आनंदित जीवन को जीने का प्रयास कर रही थी। आनंदित जीवन जी रही थी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि माता कृष्णा गौतमी ने अपने पति को खोया। उसके बाद उसका एकलौता पुत्र था, उस पुत्र के सहारे वो अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन उसका बेटा जब अन्य बस्ती के बच्चों के साथ खेल रहा था तो उसकी गेंद झाड़ियों में गिर जाती है और वो गेंद को उठाने के लिए जैसे ही झाड़ी में हाथ को बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ पर बैठा हुआ एक विषैला सर्प उस बच्चे को काट लेता है।
जिससे उस बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और बच्चे इस बात की सूचना माता कृष्णा गौतमी को देते हैं। तो माता कृष्णा गौतमी दौड़ते हुए, चीखते हुए, बिलखते हुए अपने बच्चे के पास आती है और अपनी सुध और बुद्ध दोनों को खो देती है। बच्चे के वियोग में वो माँ पछाड़ खा करके रोने लगती है, बिलखने लगती है और दुख का जब पहाड़ उसके ऊपर टूट गया तो उससे ज़्यादा कौन जानेगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो हर तरीके के कदमों को उठाते हैं। कोई कहता है कि यहाँ ले जाओ बच्चा आपका बच जाएगा, कोई कहता है वहाँ ले जाओ बच्चा बच जाएगा। तो लोगों की बातों को सुन करके वो अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है। लेकिन जब बच्चे को जीवित करने में वो विफल हो जाती है तो उस समय राह से गुजर रहे भिक्षु आनंद को देख करके वो माता कृष्णा गौतमी कहती है कि आप तो संत दिख रहे हैं, आप ही बताइए हमें वो मार्ग कि हमारा बेटा कैसे जीवित होगा। तो भिक्षु माता कृष्णा गौतमी को समझाते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपका बेटा कैसे जीवित होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि आपका दुख कैसे कम होगा और आप इस दुख से कैसे बाहर आएंगे। इसका निवारण अगर कोई कर सकता है तो हमारे तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी हैं। आपको बुद्ध के पास आना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। तो माता कृष्णा गौतमी अपने बच्चे को गोद में उठा करके तथागत बुद्ध के समक्ष पहुंच जाती हैं, जहां वो बैठ करके अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। माता कृष्णा गौतमी लगातार अपने बच्चे को जीवित करने की विनती कर रही थी। वही तथागत बुद्ध ने उस माता को कई बार समझाने का प्रयास किया कि आप दुखी ना हो, रोए नहीं, क्योंकि मृत्यु एक कड़वा सत्य है और इसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। दुखी होने से समस्या खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ हमें उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी का भार उठाने की आवश्यकता है जो आज हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि आज श्रद्धेय प्रियरंजन बौद्ध जी की बेटी की जिम्मेदारी पहले इनके पिता और माता दोनों की थी और अब दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब माँ के हाथों में है, यानी पिता का भी प्यार देना है और माँ का भी प्यार देना है। तो ऐसे में यदि आप स्वयं दुखी होंगे तो बच्चा आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उसे वो प्यार, दुलार और संस्कार नहीं मिल पाएंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने दुख को एक तरफ करते हुए, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है और अपने बच्चे को सफल देश का नागरिक बनाने की आवश्यकता है।